आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हुए अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूं, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुंची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरी पुत्री को भ्रमित कर उस शिवलिंग की स्थापना करने का दुस्साहस भी किया। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो वो शिल्पकार है जो हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया तो शिव के लिए। सती के प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा तो मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य जी प्रजापति। यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित। जो आ गया प्रजापति। क्या बात है महर्षि भृगु,
आपकी चिंता का कारण? ये किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हैं आप? प्रजापति दक्ष और सती के। क्या लिखा है इसमें? एक ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना कर आत्मा कांप उठी है। एक ऐसा भविष्य जिसका विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। आप तो स्वयं ज्योतिष विद्या के संस्थापक हैं महर्षि। आपने सब मनुष्यों की कुंडली बनाई है। आप ही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। क्या आवश्यकता थी सती? यदि पिताजी से क्षमा मांग लेती तो क्या हो जाता? ये प्रायश्चित का आडंबर करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कि तुम पुनः पिताजी की आशाओं को तोड़ने में निपुण हो? दीदी क्या कह रही हैं आप? हमारी लाडली बहन पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर। पिताजी भी आश्वस्त हो गए, उनकी आशाएं बंध गई। किंतु क्या इसने एक बार भी सोचा कि यदि ये प्रायश्चित पूरा ना कर सके तो पिताजी को और कितनी ठेस पहुंचेगी इसके कारण? दीदी आपने पहले से ऐसा कैसे सोच लिया? अभी तो इसका प्रायश्चित भी आरंभ नहीं हुआ है। इसमें सोचना क्या है? स्पष्ट है, हर सुख साधन में पली बढ़ी सती क्या इनके अभाव में रह पाएगी? तुम्हें क्या लगता है ये निराहार रह पाएगी? कहां से एकत्रित करेगी ये इतने कमल के फूल विष्णु नाम लिखने के लिए? हमारे भवन से कोसों दूर तक यदि इसने सभी कमल के फूल एकत्रित कर भी लिए तो भी 20-25 हजार कमल के फूल से अधिक नहीं निकलेंगे। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस प्रायश्चित को विफल होना ही है, पर केवल अपने हट के कारण ये वचन दे आई है। वचन मैंने दिया है दीदी। हाँ, पर अब तक ये नहीं जानती कि ये सब संभव कैसे होगा। पर यही तो मेरी परीक्षा है, पिताजी के लिए मेरे प्रेम की, समर्पण की। मैं इस बार पिताजी को लज्जित नहीं होने दूंगी। यदि किसी भी कारण मैं अपना प्रायश्चित पूरा ना कर सकी तो पिताजी को दुखी देखने से पूर्व मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।